प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाएंगे। सभी को मैं स्वागत करता हूं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपका पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आपका वचन सुनकर आपका उपस्थिति में हम प्रवेश करते हुए हम बढ़ोतरी के द्वारा मार्ग में चल पड़ने के लिए हम आए हैं। परमेश्वर आपका सत्य सुनने के लिए हर एक विश्वासियों का दिल, उनका मन खुल जाए, ताकि परमेश्वर आपका इच्छा को, आपका बुलाहट को सभी लोग जानकर व्यक्तिगत तौर का जीवन में, परिवार के जिंदगी में, समुदाय के जीवन में मसीह यीशु का सारे जीवन दिखाकर पृथ्वी में बदलाव लेकर आकर फिर परमेश्वर आपका पूरा महिमा ले आकर आपको महिमा देने के लिए हर एक व्यक्ति को आप अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रकाशित मन उनको मिले और आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। आइए, आज हम सुनने वाला सत्य का संदेश ऐसा टाइटल है, विश्वासियों इन चीज़ों से बचें। विश्वासियों इन चीज़ों से बचें। कौन सा चीज़ों से बचना चाहिए? चीज़ों से बचें। कौन सा चीज़ों से बचना चाहिए? पहला जो है, बहुत बड़ा बड़ा हजारों चीज हम कह सकते हैं कि विश्वासी बच के रहना चाहिए, लेकिन मोटा कुछ 8 कार्य के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सिर्फ मैं याद दिलाता हूं। पहले तो सभीयों के सारे विश्वासी को मालूम रहेगा कि ये चीजों से बचना चाहिए करके। अब मैं सिर्फ आज आपको याद दिलाता हूं। सिर्फ और सिर्फ विश्वासी से आज मैं बात कर रहा हूं। अगर आप विश्वासी नहीं हैं, विश्वासी बोले यीशु मसीह को विश्वास करते हुए परमेश्वर का संतान बन गया, जिनमें परमेश्वर का जीवन है, नया जीवन है, इसलिए जो उनको कर सकते हैं कि ये चीज़ों से वो बच के रह सकते हैं। बाकी सब मसीह के जीवन नहीं है, वो बच के नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपका अगर बच के रहना है तो आपको मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह दुनिया में जन्म इसलिए हुआ, पापी मनुष्य को ईश्वरीय जीवन देने के लिए जन्म हुआ। क्रूसीकरण पुनरुत्थान के द्वारा मानवता का पाप को अंत किया, ईश्वरीय जीवन को शुरुआत की। यीशु मसीह को विश्वास करने वाला का पुराना मनुष्य मर जाता है, मतलब आत्मा, एक नया आत्मा बन जाते हैं। यीशु मसीह को विश्वास कर वो मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए जलाया गया, मेरा धार्मिकता के लिए जलाया गया कर विश्वास कर आत्मा में विश्वास कर कबूल करने वाला व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करते कर पवित्र शास्त्र कहते हैं, रोमियो को पुस्तक 10वीं अध्याय और 9 और 10वीं वचन का अनुसार, इस प्रकार की यीशु मसीह को विश्वास करते हुए ईश्वरीय जीवन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को विश्वासी कहते हैं। आप भी इस प्रकार के यीशु मसीह के विश्वास किया हुआ व्यक्ति रहेंगे करके मैं विश्वास करता हूं, और नहीं है विश्वास कीजिएगा, ईश्वरीय जीवन पाइएगा। अगर विश्वास करने के बाद आपका पाप पूरा खत्म, नई जीवन हो जाते हैं। ये नई जीवन में अगर हम पाप करते हैं, याद कीजिए, हम स्मरण कीजिए कि पुराना मानवत्व आदम से शुरू हुआ, आदम से यीशु मसीह का क्रूसीकरण तक, और आप आज तक यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, उस समय तक और आपका पुराना जीवन है उसी को अंत हो चुका है। तो वो आप क्या करने हैं? नया जीवन विश्वास करके परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करते हो। वो जीवन में, नया जीवन में अगर आप पाप करते हैं, पाप को आप क्षमा कर सकते करके बाइबल कहते हैं। पाप को क्षमा, ये पाप को क्षमा
करते हुए लगातार पापी का जीवन जीना नहीं चाहिए, पाप करते हुए जीवन जीना नहीं चाहिए। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 5 से 9 वचन जो कहते हैं हम पढ़ सकते हैं। पहले यूहन्ना अध्याय 1:5 से हम पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाता है वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि इसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। देखिए बाइबल कहते हैं अंधकार में नहीं चलना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को साथ एक करके विश्वासी होने के बाद भी अगर अंधकार में चलते हैं तो बाइबल कहते हैं पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में हैं चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसकी पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपनी पापों को मान ले तो वह हमारी पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिएगा ये वचनों में हम पढ़ने के समय ये कहते हैं हम पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से माफ़ी मांगने से पाप क्षमा हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अर्पण के साथ हम ये पाप क्षमा करते। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूँ, ये पाप मैं किया गलत है। क्योंकि हर एक व्यक्ति नया जन्म पाने के बाद उनकी आत्मा, उनकी अंदरुक मन एक तेज है, उसमें पता चलते काम पर हमें गिरा, कहाँ से हमने पाप की। अगर झूठ बोला और जो पाप किया, जो भी हमको लगता है पवित्र शास्त्र के अनुसार जो नहीं चला वो पाप है। पाप में 2 प्रकार की पाप, एक तो ये पाप हम करने के द्वारा पाप होता है, जो दूसरी चीज ऐसा है कि परमेश्वर ने कहा ये करो वो नहीं किया वो भी पाप है। तो इसी में से हम किसी में से अगर हमको लगता है हमने पाप की तो उसको क्षमा करना जरूरी है। पाप का क्षमा इसलिए नहीं रखा है लगातार पाप करते रहने के लिए। दूसरी अध्याय में पहले वचन यही कहते हैं, जाएंगे दूसरी अध्याय पहले वचन, हे मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीहा। आमीन। नेक्स्ट वचन कहता है हमारा पापों के लिए प्रायश्चित है। हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय स्थान में पिता का दाहिनी ओर पर बैठा है इसलिए कि हमारा पाप को क्रूसीकरण के द्वारा क्षमा की। और दूसरी अभी नया जो हमारा ज़िंदगी में अगर पाप करते हैं, अगर हम कबूल करते हैं हमारा पाप को याद दिलाया जाते हैं वहाँ पर, तो हमारा कबूलियों को याद दिलाया जाता है और हमारा पाप क्षमा हो जाते हैं, ये बाइबल कहते हैं। इसलिए पाप नहीं करने के लिए ये वचनों लिखा है। ये वचनों में अगर हम देखेंगे लगातार अगर कोई पाप करने वाला जीवन जी रहे मसीह में आने के बाद, तो वो व्यक्ति उनका अंदरुक मन एकदम अंधेरा अंधेरा भर जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो लगातार पाप करने वाला जिंदगी जी रहे हैं नया जन्म पाने के बाद भी, तो स्वर्गीय स्थान पहुंच नहीं सकते हैं, परमेश्वर का मार्ग से वो हट जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको आप बच के रहना चाहिए। ये इस प्रकार की पाप लगातार पाप करने वाला जिंदगी से बच कर रहना चाहिए। पहले यूहन्ना 3 अध्याय में जाएंगे। अभी 3 अध्याय में वचन 9, ये वचन कहते हैं
जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये वचन ऐसा कहता है, अगर आप परमेश्वर का जीवन जी रहे हो, आप पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जीव आपके पास है। इसका मतलब क्या है? तो विश्वासी फिर क्यों पाप करते हैं? अगर कहा पाप ही नहीं कर सकता है करके वचन कहते हैं। हम मनुष्य 3 भाग के व्यक्ति है। हमारा आत्मा के बारे में बात करते हैं। हमारा आत्मा पाप ही नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जीव से जन्म हुआ है। लेकिन हमारे पास एक शरीर है और एक मन है, उसी के लिए परमेश्वर खरीदी किया है, पूरा उनने कीमत बेच दिया है, लघु भगाया है। लेकिन इसका छुटकारा यीशु मसीह का दूसरी समय जो आते हैं हमें बुलाने के लिए, उस समय होगा कर बाइबल कहते हैं। इसलिए उस समय तक हमारा शरीर, हमारा मन पाप करने के लिए, क्योंकि वो उधार नहीं पाया, छुटकारा नहीं पाया, इसलिए हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा देह, तीनों अलग चीज है। ये दोनों मिलकर, मन और हमारा शरीर मिलकर जो इच्छा करते हैं उसी को करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर के जीव से, परमेश्वर के बीज से जन्म हुआ है, वो ये दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। इसी के बारे में ये वचन कहते हैं। इसलिए अवॉइड करो, मतलब आप ये पापों से बच के रहने के लिए ये वचन आपको ये सद्य पहली चीज, पापों से हमको बचना है। दूसरी हम जाएंगे, बीमारियों से हमको बच के रहना है, उसमें से भी हम बचना है। क्यों मैं ये सब चीज बहुत साधारण लगेगा आपको, पाप से भी हमको बचना है, और तो पता है, हाँ पता है, लेकिन हम आपको मैं स्मरण करता हूं, पाप दुष्टात्मा का उसका वस्तु है, उन्होंने तैयार किया है पाप को। पाप का वजह से बीमारी, पाप का वजह से दरिद्र, ये दुष्टात्मा वस्तु है, परमेश्वर वस्तु नहीं है पाप। बीमारी भी ऐसा है, बीमारी भी दुष्टात्मा वस्तु है कर हमें कई बार हमने कह चुका है। शुक्रवार का, हर एक शुक्रवार का दिन बीमारी से कैसे चंगा पाना, कैसे स्वस्थ जीवन जीना, इसी के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। अगर आपकी ये संदेश स्वस्थ प्राप्त करना है, स्वस्थ पाना है, स्वस्थ जिंदगी जीना है, बीमारी से चंगा पाना है, तो आप शुक्रवार का संदेश को यूट्यूब में जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और उसी को डाउनलोड कर सकते हैं सारे संदेश को, नहीं तो एक एक संदेश आप ऑनलाइन में सुन भी सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसको मत छोड़िएगा। बीमारी से जीना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इसलिए बीमारी से भी आपको बच के रहना, सिर्फ पाप से नहीं, क्योंकि बीमारी भी दुष्ट आत्मा का वस्तु है, उन्होंने बनाकर भेजा। देखिए प्रेरितों 10वीं अध्याय 38वां वचन कहते हैं, बीमारी दुष्टात्मा का वस्तु है। प्रेरितों 10वीं अध्याय 38वां वचन कहते हैं, 38 कहते हैं, देखिए पढ़िएगा 38, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नसरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान की सताई हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये जो बीमारियों को चंगा करता था, अच्छा करता फिरा करके बाइबल कहते हैं, तो वो बीमारी दुष्टात्मा का जो काम है कर बाइबल कहते हैं। बाइबल देखो, वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो मेरा दूसरा अंग्रेज बाइबल सब कहते हैं, मैं लेट मी रीड इट इन इंग्लिश। ये कहते हैं इस 38 में, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाज़रेथ with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. इसमें उन्हें चंगाई करता फिरा करके भी लिखा। दुष्टात्मा का
शक्ति बीमारी देता, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति से, दुष्टात्मा की शक्ति से आया हुआ बीमारी को चंगा किया। मतलब बीमारी दुनिया में आया दुष्टात्मा की वजह से। यीशु मसीह इसलिए आया सेविकाई में चंगा करना और लोगों को भलाई करना। क्रूसीकरण में भी उन्होंने चंगाई किया, भलाई किया। एक बार यीशु मसीह की विश्वास कर कर ईश्वरीय जीवन पाया हुआ व्यक्ति में पाप नहीं रहना चाहिए, बीमारी नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है, योजना है। क्रूसीकरण की योजना के द्वारा पाप बीमारियों को अंत किया। लेकिन अगर हम दरवाजा खोल के रखेंगे दुष्टात्मा के लिए कि पाप बीमारी हमारे जीवन में काम कर सकता, बीमारी में जीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे करके मैं नहीं कहता हूं। बीमारी और दरिद्र से जीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। लगातार पाप में जीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन बीमारी में जीने वाला व्यक्ति दुनिया में परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि खुद का व्यक्ति का जो जीवन में इतना तकलीफ हो जाता है कि खुद का परिवार को भी वो संभाल नहीं सकता, फिर दूसरे लोगों को कैसे परमेश्वर की इच्छा जो सेविका है वो कर सकता। क्योंकि हर एक विश्वासी को परमेश्वर उनको छुड़ाकर उनका परिवार को भी ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय चीजों से उनको भराकर दुनिया में ईश्वरीय जीवन ले जाने वाला एक वाहन का द्वारा परमेश्वर उन्हीं को रखा है। अगर उसका बीमारी में रहेगा तो लोगों को, समुदाय को ईश्वरीय जीवन वो ले नहीं जा पाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक विश्वासियों को स्वस्थ जीवन जीना, उसी के लिए योजना बनाकर नया करार हमें दिया है। लहू के द्वारा नया करार बनाया गया है। उनका क्रूसीकरण के द्वारा चंगा किया है, उसको हम प्राप्त कर कर नया करार में बिल्कुल बिना बीमारी से जीने के लिए परमेश्वर योजना है। इसको हम देख सकते हैं। हम जाकर याकूब का पुस्तक 5वें अध्याय में कई बार हमने पढ़ा है, सुना है। एक बार स्मरण करना भी जरूरी है। 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर लिखा, यदि तुम में कोई रोगी हो, तुम में बोलेगा तो विश्वासियों से, कलीसिया में। अब मसीह में आने के बाद विश्वासी हमें क्या कहा जाता है? विश्वासी सभी मिलकर कलीसिया हो जाता है। कलीसिया के लिए खत लिखा गया है, पवित्र आत्मा याकूब के द्वारा लिखा है। वो खत हर एक विश्वासी को परमेश्वर लिखा है, हमारे लिए भी लिखा है। इसलिए कहता है यदि तुम में कोई रोगी हो, इसका मतलब उसी में एक अर्थ है कि तुम में कोई रोगी नहीं होना चाहिए। यदि हो, इसका मतलब वही है, तुम में कोई रोगी ना होना चाहिए। ये शब्द यहाँ पर आ रहा है। उसी के लिए एक रास्ता, अगर रोगी है तो उसी के लिए एक सोल्यूशन, एक रास्ता है कि कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ, नहीं तो पासवान को बुलाओ, उनका कलीसिया का शिरोमणि को बुलाओ। वो आकर तेल मलकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा। विश्वास का प्रार्थना वो बीमारी को चंगा करेगा। अगर वो पाप किया तो भी वो क्षमा हो जाएगा कर कर लिखा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है बीमारी से नहीं जीना, बीमारी से बच के रहना, पाप से बच के रहना, बीमारी से बच के रहना विश्वासी। और तीसरी, विश्वासी दरिद्र से भी बच के रहना चाहिए। देखिए भारत देश में और ये विश्व अपना सारे दुनिया में, अफ्रीका देश और कोई देशों में क्या होता है, बहुत दरिद्र वाले का प्रतिशत काफ़ी बड़ा है। दरिद्र बोलेगा तो मैंने ये आर्थिक जो दरिद्र के लिए मैं बात करता हूँ कि पैसा का दरिद्र है।
वो नहीं रहना चाहिए। हम आत्मिक प्रकार की नहीं बात कर रहा हूँ, आर्थिक प्रकार की बात कर रहा हूँ। ये दरिद्र नहीं होना चाहिए। इसलिए क्रूसीकरण, यीशु मसीह क्रूसीकरण, पुराना उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में देखेंगे, परमेश्वर दरिद्र का विरोध है। हर एक व्यक्ति, क्योंकि दुनिया जो परमेश्वर का चीज है, परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है। दुनिया में क्या क्या है? सोना चांदी, सारे दुनिया का पूरा जो संपत्तियां हैं परमेश्वर का है। क्यों बनाया है? मानवता के लिए, दुष्टात्मा के लिए नहीं। कलिसिया में कोई लोग ऐसा समझते हैं दुनिया में ये चीज़ों सब बुरी चीज़ है। वो बुरी चीज़ नहीं है। बुरी कभी होता है अगर व्यक्ति दुनिया को पहले रखे, परमेश्वर को बाद में रखता है, तो वो बुरी चीज़ है। परमेश्वर को पहले रखते हैं, परमेश्वर ही के लिए हम जिएंगे, तो परमेश्वर दरिद्र में हमको रहने के लिए मना किया है। दरिद्र में नाश नहीं करेगा, दरिद्र हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि दरिद्र दुष्टात्मा का वस्तु है। देखिएगा, यीशु मसीह का क्रूसीकरण, पुनरुत्थान दरिद्र को अंत करने के लिए हुआ। हमें उन्होंने आशीष करने के लिए, दरिद्र से नहीं बल्कि आशीष से, आर्थिक क्षेत्र का आशीष से हम जीने के लिए यीशु मसीह क्रूसीकरण हुआ कर दूसरी कोरिन्थियों 8वीं अध्याय 9वीं वचन कहते हैं। इसलिए हम दरिद्र से जीना नहीं चाहिए, उसको उसमें दरिद्र से बच के रहना चाहिए। कैसे बच के रह सकता है? वचन कहते हैं दरिद्र के बारे में, आशीष के बारे में बहुत सारा वचन, नया करार वही लिखा है किस प्रकार के हम आर्थिक क्षेत्र का आशीष के साथ जी सकते हैं। जाइए दूसरी कोरिन्थियों 8वीं अध्याय 9वीं वचन। तुम हमारी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह क्रूस पर कंगाल हो गया। क्यों हुआ? उनका कंगाल के द्वारा हम धनी होने के लिए उन्होंने कंगाल हुआ करके वचन कहते हैं। ये आत्मिक प्रकार की कंगाल नहीं, शारीरिक प्रकार की, आर्थिक प्रकार की कंगाल हुआ कर बाइबल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा अध्याय 9वीं अध्याय आर्थिक प्रकार की कंगाल के बारे में, आर्थिक प्रकार के आशीष के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह क्रूसीकरण में हमारे लिए वो दरिद्र बना। गलातिया पुस्तक 3री अध्याय 13 और 14वें वचन पढ़ने के समय भी यीशु मसीह हमारे लिए शाबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से हमें छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शाबित है। नेक्स्ट वचन कहते हैं, ये इसलिए हुआ है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा की प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखिएगा, अब्राहम का आशीष हमें मिलने के लिए कौन सा आशीष है? आत्मिक प्रकार की आशीष से सारी प्रकार की आशीष हमें मिलने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। वो आशीष हमारे पास आने के लिए आत्मिक प्रकार की आशीष, शारीरिक प्रकार की आशीष, आर्थिक प्रकार की आशीष, पूरा आशीष आत्मा का आशीष है। वो आशीष हमें मिलने के लिए क्रूसीकरण होना पड़ा, क्रूसीकरण परमेश्वर को करना पड़ा। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर हमारे श्रापों को उन्हें सहला। हम अब्राहम की संतान कर 3री अध्याय 19वां वचन, 19 नहीं 29 वर्ष कहते हैं, वो वचन हम अब्राहम के संतान है, क्योंकि हमने यीशु मसीह की विश्वास किया, इसलिए अब्राहम का आशीष हमारा है। इसलिए हम दरिद्र के साथ जीना नहीं चाहिए, दरिद्र से बच के रहना चाहिए। आमीन। दरिद्र से रहने से परमेश्वर को महिमा नहीं लेके जाते, परमेश्वर को बुरा करते हैं। कि अगर हम आशीष के साथ जीना परमेश्वर की इच्छा है। चौथा, कि मसीह में आने के बाद कलिसियां इकट्ठा जो होते हैं, विश्वासी इकट्ठा होते हैं,
विश्वासी के संगति में, विश्वासी का सम्मेलन में, मतलब उसका सभा से हम दूर नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो हमारा दूर जाने वाला जो हमारा जिंदगी से बच के रहना है, कलीसिया का साथ जीना है। कलीसिया एक कुटुंब की तरह है, जैसे शारीरिक प्रकार की कुटुंब में पति पत्नी, माँ पिता, बच्चे, परिवार जो होते हैं, वैसी परमेश्वर आत्मिक प्रकार की एक परिवार रखा है, उसी का नाम कलीसिया है। तो कलीसिया में जो आराधना होता है, हो सकता है कलीसिया का जो बिल्डिंग है, इमारत है, नहीं तो घर घर में कलीसिया होता होगा, कहीं भी ऑनलाइन में होता होगा। सो ये कलीसिया का जो संगत जो इकट्ठा होते हैं, वहीं पर आपको आना ज़रूरी है। उसी प्रकार की कलीसिया का लोग जो है, विश्वासी लोग, आपका ईश्वरीय देह, परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह देह का अंग है। जैसे पति पत्नी बच्चे हैं, वैसे इधर आत्मिक प्रकार की एक परिवार का अंग है। इसलिए हम एक दूसरे से मिलकर इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर का ईश्वरीय जीवन हमारा अंदर उंडाला गया है, तो वो जीवन के साथ हम जीना चाहिए। वो हम इकट्ठा होने से वो जीवन प्रकट होता है, ताकि चंगाई, स्वस्थ, सारे आशीष हम सभी के मिल के रहने से और बढ़ते हैं। इसलिए दूर जाने को हम बच के रहना चाहिए। इब्राहिम की पुस्तक में 10वीं अध्याय 25वां वचन कहते हैं, इब्राहियों 10:25 कहते हैं, 10:25 कहते हैं, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। देखो विश्वासी की कहते हैं, और एक दूसरे का साथ इकट्ठा होने ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पर जो कलीसिया, जो परमेश्वर का परिवार एक इकट्ठा होते हैं, उसी पर नहीं आते हैं, वो आना ही चाहिए। दूसरी ये वचन में देखे हुए कि इस प्रकार की होने वाला व्यक्ति को हम जाकर उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर ने कहा, उनको जाकर हम समझाना चाहिए कि तुम हमारा परिवार वाला है, इस प्रकार की वचन कहते हैं, इस प्रकार की तुम अलग नहीं होना चाहिए, तुम इकट्ठा आना चाहिए। उस पर अलग होने से तुम बच करो, हमारा साथ रो कर कहने वाला विश्वासी हम रहना चाहिए कर बाइबल भी कहते हैं। आगे और एक वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना प्रेरित तो 4वीं अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे। प्रेरित तो 4:23, प्रेरित तो 4:23। लॉर्ड थैंक यू, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। तूने, वही है 23वां वचन, वे छुटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था, उनको सुना दिया। आमेन, हालेलुया। वे छूटकर अपनी साथियों के पास आए, और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था, उनको सुना दिया। हुआ क्या है, पत्रोस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से अर्बुद किया, यीशु मसीह के नाम और एकदम अधिक और अधिक प्रचार किया गया, इसलिए लोग मसीह में आ रहा है। इसको महायाजकों और पुरानियों सब लोग देखे, इनको डांटा, डराया, चिल्लाया, तो यीशु मसीह के नाम को तुमने बोलना नहीं चाहिए। तो जेल में डाला, फिर जेल में डालने के बाद
दूसरे दिन उनको खोलकर उनको इस प्रकार की थोड़ा आज्ञा देकर उनको भेजा गया। ये पत्रोस और यूहन्ना उनका साथ वाला पास आया। साथ वाले कौन है? उनका कलीसिया जो समुदाय है, उनका लोकल चर्च, उनका स्थानीय कलीसिया में आया है, उनका परिवार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ स्थानीय कलीसिया बहुत मुख्य है और उसी में से इकट्ठा होना बहुत मुख्य है। ये बाइबल का शब्द है। कोई परेशानी हो, आप आनंद हो, कलीसिया के साथ, परिवार के साथ रहना बहुत मुख्य है। 5, जो डिस्प्यूट्स होता है, मतलब विवाद हो और विवाद जो होते हैं तो उसी में हमको बच के रहना है। कौन सा विवाद? विश्वासी पवित्र शास्त्र के बारे में कोई विवाद करते हैं। क्यों विवाद होते हैं? बाइबल में हम देखेंगे विवादों और पकंदर। हम जाएंगे वचन तीतुस का पुस्तक, तीतुस 3 अध्याय 9 और 10। तीतुस 9 और 10, 3 अध्याय 9 और 10। पर मूर्खता की विवाद हो और वंशवालियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था की विषय में हो बचा रहा, क्योंकि वो निष्फल और व्यर्थ हैं। ये पुराना करार के बारे में बाइबल में जो कोई चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है और वो है तो भी उसी के बारे में लोग जो मूर्खता का विवाद करते हैं, ये वंशवालियों और बैर विरोध और झगड़ों से और जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहो, क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ हैं, बाइबल कहते हैं। इसमें हमको बच कर रहना। कभी कभी क्या होता है, ये बाइबल ऐसा बोलते हैं, ये वचन ऐसा बोलते हैं कर कोई आपको तोड़ने के लिए, आपको अलग अलग करने के लिए, कलीसिया का अलग अलग करने के लिए कभी कभी कोई बोलता होगा, उससे भी अलग रहो। रोमियो को पुस्तक 10वें वचन भी पढ़ेंगे। किसी पकंती को 1-2 बार समझा बुझकर उससे अलग रहो। अगर आपको वचन का अनुसार किसी को आपको बोलना है, 1-2 बार बोल दो, फिर उससे बचकर रहना करके बाइबल कहते हैं। हम जाएंगे अभी रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16। रोमियो 16वीं अध्याय, माफी करना, 16 वचन 17 और 18 कहते हैं, अभी भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा की विपरीत जो तुमने पाई है फूट पाड़ने और ठोकर खाने के कारण होती है, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग हमारी प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं। चिकनी चुमड़ी बातों से सीधा सादे मन को बहका देता है। नेक्स्ट, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में बस उतना ही वचन काफ़ी हो गया। 16वीं वचन हमने पढ़ा नहीं ना। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, तुम्हें मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। ओके, तो सॉरी, ये 17-18 बराबर था। ये वचन में कहा गया है इस लोगों से आप बच के रहने के लिए बाइबल कहते हैं। इसलिए ये इस प्रकार की चिकनी चुमड़ी बातें से सीधा सादे मन की लोगों को
बहका देते हैं, इन लोगों से आप बच करो। वो पेट का लिए वो सेवा करते हैं और लोगों के लिए नहीं। इस प्रकार की बातों, हमेशा इस प्रकार की पीड़ित बात करते हैं, उससे बच के रहना। दूसरी यूहन्ना 3 अध्याय 10वीं वचन में जाएंगे। 3 यूहन्ना 2 यूहन्ना 10वीं वचन, दूसरी यूहन्ना 10वीं वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। परमेश्वर का बारे में वो जो वचन कहता है, उसी को बारे में अगर नहीं कहने वाला व्यक्ति को घर के अंदर मत लेना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट हम जाएंगे, 6वां एक टाइटल है बकवाद बोलते हैं ना, हमने बकवाद बात करते हैं, उससे हम बच के रहने के लिए बाइबल कहते हैं। क्या बकवाद बात? पहले तीमुथियुस 6वीं अध्याय 20 और 21। पहले तीमुथियुस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। 6वां अध्याय 20 और 21। हे तीमुथियुस, इस ताटी की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल गई, उसकी अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान की अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होते रहें। देखिएगा, ये वचन कहते हैं इस प्रकार की बकवाद बात से, विरोध की बातों से परे रहे। वो कौन सा है वचन का विरोध जो होते हैं बात, इसी के बारे में तीमुथियुस को पौलुस, उनका सेवक, उनका नीचे, ये सिर्फ तीमुथियुस के लिए क्या नहीं, हर एक विश्वासियों के लिए कहा गया है। इस प्रकार की बातों से आप बच के रहना। पहले तीमुथियुस 6वीं अध्याय, वापस ऊपर का जो हमने नीचे का वचन पढ़ा है, अभी 3 से 5 वचन तक पढ़ेंगे, 3वीं वचन से 5वीं वचन तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारी प्रभु यीशु मसीह की बातों के, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति का अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने के रोग है, जिनसे डा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरी बुरी संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होती है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य की विहीन हो गई है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो इन लोगों से हम बच के रहना है। इनका बातचीत जो होता है भक्ति नहीं है, वो एकदम अशुद्ध, उनका जो काम है कि वो हमेशा झगड़ा में रहते हैं, उसी का इस प्रकार के लोगों से आपको बच के रहना है कर बाइबल कहते हैं। और 7वीं पॉइंट है, ये थोड़ा जान से आपको सुनना होगा कि डिसोबीडिएंट भाइयों से, मतलब जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो भाई बहन से आप दूर रहो। आपका कलीसिया वाले हो, हमारा कलीसिया वाले हो, दूसरा विश्वासी हो, आज्ञा ना पालन करते परमेश्वर वचन का दूर है, उन्हीं को क्या करना चाहिए, उससे दूर रहो। मतलब उसको छोड़ देना, उनसे बातचीत नहीं करना नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि तुम उसी का कई दूर में रखना, बहुत नजदीक मत रख। जब तक वो सुधरता नहीं उसको दूर में रख,
सुधारने के लिए इस प्रकार की तो उनके साथ थोड़ा लंबा रहे। वचन कहते हैं दूसरी तेस्सलोनिकेयों तीसरी अध्याय 14 और 15वीं वचन। दूसरी तेस्सलोनिकेयों तीसरी अध्याय 14 और 15। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात, ये पत्री का बात को ना माने तो उस पर दृष्ट रखो और उसी की संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मन समझो पर भय जानकर छिटाओ। उसको बैरी मत समझो, उसको विरोध मत करो, वो भाई को थोड़ा दूर रखो, उसको सिखाने के लिए इस प्रकार की करो, क्योंकि हमारा उपदेश से थोड़ा दूर रहते हैं ना। उसका ऐसा छोड़ने से क्या करेगा? वो परमेश्वर का वचन को विरोध का अगर जीवन जी रहे हैं, उसके साथ दोस्ती लगाकर आप जियोगे, वो भी वापस नहीं आ गया, परमेश्वर का मार्ग में नहीं आएगा, परमेश्वर की सिद्धि के अनुसार जिएगा नहीं। तो इस प्रकार की कलिसिया बिगड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए हर एक विश्वासी दूसरे को इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए उनसे तो दूर रहकर उनको थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, लज्जित आना चाहिए कि ये मेरे से बात नहीं करते, क्योंकि ये मेरे से इतने दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रकार की कर रहा हूँ, इसलिए उसका अच्छा नहीं लगता है। बराबर। तो ये कहते हैं जाके आप जाकर कहना चाहिए कि वचन के अनुसार इस प्रकार की जीना चाहिए, इस प्रकार की आप जी रहे हो गलत है कर कर बोल कर मसीह में लेकर आना चाहिए। उनको आप भैरी नहीं मानना चाहिए, बल्कि भाई मांगना चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा लंबे रहना चाहिए जब तक वो मसीह में नज़दीक ना आए। वचन का अनुसार नहीं चलते हैं, अगर वचन के अनुसार चलते हैं उसके साथ वापस उस प्रकार की दोस्ती के साथ हम जी सकते हैं करके बाइबल कहते हैं। आमीन। लेकिन जाइए और एक वचन पढ़ेंगे, तीसरी अध्याय में, वही अध्याय में 6वां वचन पढ़ेंगे, 6। कहते हैं, ए भाइयों, हम तुम्हें अपनी प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज्ञा देता है कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाए उसके अनुसार नहीं करता। जो भाई बहन कलिसिया में हैं कि वो शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं, उनसे दूर रहने के लिए बाइबल कहते हैं। आमीन। तो किस पर दूर रहना चाहिए? उसको शिक्षा देकर वापस ले आने के लिए। बहरी जीवन नहीं है, लेकिन भाई का जीवन है, लेकिन थोड़ा लंबा उसको रहकर उसको लज्जित होना चाहिए वो, ताकि वो समझते हैं, वो वापस आ सकते हैं कि शिक्षा क्या है, उसी के अनुसार चलने के लिए उनको आप इस प्रकार की कर कर उसको सीधा करो। आमीन। 8वीं पॉइंट है, दुनिया से बचें। दुनिया से बचे मतलब स्वर्ग में जाना है? नहीं। वचन पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 12वीं अध्याय 2 वचन। रोमियो 12 2 वचन कहते हैं, और इस संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि की नई हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसी में संसार की सदृश ना बनो। तो मतलब संसार हमें नहीं चाहिए। संसार चाहिए कि संसार परमेश्वर का है। संसार को छोड़ के आओ करके नहीं कहा, लेकिन संसार में इस प्रकार की तुम्हारी सदृश ना बनो। पहले यूहन्ना 2 अध्याय में जाकर थोड़ा और भी अच्छी तरह से उसमें समझेंगे। पवित्र आत्मा कहते हैं पहले यूहन्ना में 2 अध्याय 15 से 17 वचन तक, तुम ना तो संसार से और ना संसार में ही वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखते हैं तो उसमें पिता की प्रेम नहीं है। संसार से प्रेम रखने के लिए मना है। अभी संसार से प्रेम रखना मना है, तो और एक वचन कहते हैं संसार में यीशु मसीह प्रेम रखा। दाग के पढ़ेंगे, वो वचन पढ़कर वापस आएंगे। संसार में यीशु मसीह प्रेम रखा, लेकिन इधर से संसार, इसमें क्या है, संसार में आप प्रेम मत रखो। एक पढ़ कर आएंगे, यूहन्ना 3:16
सभी को ये वचन तो मनन तो किया होगा आपने। 3 अध्याय 16वीं वचन, क्योंकि बहुत मुख्य वचन है। 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। देखिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा है, जगत में ऐसा प्रेम रखा करके कहा है। लेकिन ये वचन हमने पढ़ा, और एक वही योहन्ना लिखा है, वही पुस्तक में लिखा है, जगत में प्रेम मत रखो, दुनिया में प्रेम मत रखो। लेकिन यीशु मसीह प्रेम रखा करके इसमें लिखा है। दोनों एकदम लगते हैं आपस में, मतलब एक दूसरे की विरोध करके लगते हैं। लेकिन सही से देखेंगे, सच्चाई से देखेंगे, दोनों विरोध नहीं है, दोनों अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर ने संसार में प्रेम किया, मतलब संसार का लोगों से प्रेम किया, वो पापी लोगों से प्रेम किया। उनके एकलौते पुत्र उन्हीं के लिए, उनको छुड़ाने के लिए भेजा गया। इसके लिए लोगों से उन्होंने प्रेम किया, उनको छुड़ाने के लिए प्रेम किया। और इसमें ये हमने जो पढ़ रहे हैं यूहन्ना, जो पहले यूहन्ना 2 अध्याय में जो पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है, वापस जाएंगे, ये पिता परमेश्वर लोगों, जो पापी लोगों से प्रेम करके उसे छुड़ाने के लिए प्रेम किया। लेकिन कलीसिया विश्वासी हम यही दुनिया से क्यों ना प्रेम करना चाहिए करके बाइबल लिखते हैं। ये प्रेम अलग है। दुनिया में जो पापी लोग हैं, दुनिया का जो इस प्रकार की जीवन है, पापी जिंदगी है, उसी में प्रेम कर उसी के अनुसार जियो मत। उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूसीकरण के द्वारा छुड़ा लिया, लेकिन उसको मेल मिलाप करते हुए परमेश्वर से लेके आ सकता है। लेकिन उन्हीं का अनुसार, उन्हीं प्रकार, उसी प्रकार की हम जीवन नहीं जीना चाहिए। इसलिए दुनिया में तुम प्रेम मत रखो करके बाइबल कहा। दोनों अलग अलग अर्थ के साथ कहा गया। विरोध करके जैसे लगता है ना कि विरोध नहीं है, दोनों अच्छा सही बोलते हैं कि दुनिया में हम प्रेम नहीं रखना चाहिए। कौन सा प्रेम? वापस पढ़ेंगे वही वचन को। 15 हमने पढ़ा, 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। कि ये 3 चीज है दुनिया का। क्या है? दुनिया लोगों को छुड़ाकर, नहीं तो परमेश्वर ने छुटकारा का योजना बनाकर छुटकारा का मार्ग रखा है, उसी में ले आने के लिए नहीं कहा, उसी के बारे में नहीं कहा। वो तो यीशु मसीह किया है, हमको करना है, उसी प्रकार की प्रेम रखना है। लेकिन यहाँ पर दुनिया का प्रेम क्या कहते हैं? ये कहते हैं शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। ये तीनों दुनिया का दुनिया वाले हैं, परंतु संसार की है और से है। तो और संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटी जाता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। तो इसलिए बाइबल कहते हैं हम दुनिया का इच्छा का अनुसार जो चलने वाला जिंदगी से बच कर रहना चाहिए। अभी आज हमने देखा 8 पॉइंट हमने देखा। पहले पापों से बच कर रहना, बीमारियों से बच कर रहना, दरिद्र से बच कर रहना, और 4th पॉइंट कलीसिया इकट्ठा होने से छोड़कर दूर होने वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति, उस प्रकार की दूरी जीवन को बच के रहना, कलीसिया का साथ जीना। और 5वीं पॉइंट हमारा जो पवित्र विश्वासियों का जो इकट्ठा जिंदगी होते हैं, उसी विरोध, विवादों और पकंदी जो बात होते हैं उसी को बच कर रहना। और 6वां हमने देखा है बकवास बातों से बच कर रहना। उस प्रकार के लोग आते हैं, परमेश्वर का वचन का संदेश आपने सुना है, उसी के विरोध जो बात कर आप बिगाड़ते हैं, उसमें बच कर रहना। और 7वीं पॉइंट हमने देखा, और कलीसिया में भाई बहन परमेश्वर का आज्ञा को अगर पालन नहीं करते हैं, शिक्षा को पालन नहीं करते हैं,
शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, उससे थोड़ा लंबा रहकर जियो, उससे बचकर रहना, ताकि उनका शिक्षा देकर वापस मसीह में कलीसिया को इस प्रकार की बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी के साथ कलीसिया अगर रखने के लिए इस प्रकार उन्हीं को ऐसा उसका साथ, उनका ज़िंदगी के साथ में जियो, उसको दूर रहकर जियो, ताकि उसका शिक्षा देकर वो लज्जित होने से वापस आएगा कहकर बाइबल कहते हैं। और 8वीं पॉइंट हमने देखा, दुनिया का अभिलाषाओं और आंखों का अभिलाषा, संसार की अभिलाषाओं से तुम बच के रहना, दुनिया के अनुसार नहीं बल्कि हम वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार हम जीवन जीना चाहिए। इसलिए ये 8 प्रकार की चीज़ों से हम बच के रहने के लिए हमने आज सुना, आपने सुना, हमने करने के लिए सुना। अभी अर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे और हम करेंगे, परमेश्वर को महिमा ले जाएंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आपने जो वचन बात की, सुनने वाला व्यक्ति का हृदय में वो ग्रहण करते हुए अर्पण के साथ इस प्रकार की ये 8 चीज़ों से बचकर रहने से परमेश्वर ने आपने कहा, इस प्रकार की मसीहा का जीवन जीकर आपकी इच्छा को पूरी कर कर पृथ्वी में आपने कहा है बढ़ोतरी, वो मसीह का कलीसिया, परमेश्वर आपका कलीसिया बढ़ने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। सारी महिमा आशीष, सारे महिमा और सारे आदर, सारे परमेश्वर आप ही का है कर कर हम हाथ उठाकर आपको आराधना करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ रहने के लिए मैं आशीष करता हूँ, आमीन।